फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इस वीडियो के लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया है या यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूछा गया है या यूपीपी में जितने भी क्वेश्चन स्वर से पूछे गए हैं। ठीक है, स्वर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका स्वर से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिस को किया जाएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं स्वर, पहले स्वर की परिभाषा देख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बिना किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। और इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 11। कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 11। कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, अब ये कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए हैं। अब देखिए मात्रा के आधार पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पूछेगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो दोस्तों मूल रूप से कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं 2 ना दिया रहे, 3 दिया रहे तो वहाँ पर आप 3 मार दिएगा, क्योंकि प्रलुप्त स्वर भी होता है। ठीक है, प्रलुप्त स्वर भी होता है। तो मूल रूप से वैसे देखा जाए तो स्वर कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को दोस्तों लघु भी कहा जाते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है। और दीर्घ स्वर को दोस्तों गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। अब दोस्तों ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं? ए, ई और उ और री। यहाँ पर देखिए फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा स्क्रीन करके। देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ए होता है, ई होता, उ होता है, री। अब दीर्घ स्वर में भी देखिए 2 पार्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर पूछे आपको, ठीक है, दीर्घ स्वर की कुल संख्या तो दोस्तों 7 होता है, क्योंकि इधर 4 तो हो चुका है। अब बचा कितना है? 7। दीर्घ स्वर की कुल संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 7। लेकिन इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? आ होता है और बड़ी ई होता है, बड़ा उ होता है। अब बाकी जो बचा 4 देखिए ये संयुक्त स्वर कहलाता है। कौन कौन? ए, ओ, औ। अब देखिए दोस्तों इसको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? ये 2 स्वरों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये चारों जो है 2 स्वरों से मिलकर बना है। लेकिन ये दीर्घ स्वर भी जो दिया है ये 3, ये भी 2 स्वरों से मिलकर बना है। इनमें अंतर आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझ लिए, जैसे आपका ए है आ। ठीक है, क्या है? आ। ये किससे मिलकर बना हुआ है? ए प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। और जो आपका बड़ी ई है ये किससे मिलके बना हुआ है? ई प्लस ई से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये समान स्वर से मिलके बने, इसीलिए सिर्फ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लेकिन जो आपका संयुक्त स्वर होता है ये असमान स्वर से मिल के बने होते हैं। जैसे अब देखिए हमारे, जैसे मान लीजिए ए है। ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, इसका आगे भी यूज होगा। ये जो हमारे मिलके बना हुआ है ए प्लस ई से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? ए प्लस ई से। और जो हमारा ए है ये किससे मिलके बना हुआ है? ए प्लस ए से मिलके बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो जो हमारा ए है किससे मिलके बना हुआ है? ए प्लस ई। तो इसमें ए और ई क्या हो गए? असमान स्वर हो गए। इसीलिए इन दोनों को क्या कहेंगे हम? संयुक्त स्वर कह लेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? संयुक्त स्वर कहेंगे, ए और ए को। इसी तरह ओ। ठीक है, ओ किससे मिलके बना हुआ है दोस्तों? ये मिलके बना है ए प्लस उ से। ठीक है, ए प्लस उ मिलके क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। और औ किससे मिलके बना हुआ है दोस्तों? ए बना हुआ है ए प्लस ओ। ठीक है, तो ए प्लस ओ से क्या मिलके क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये भी असमान स्वर से मिलके बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या क्या होती है? कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। आप ध्यान रखिए कौन कौन होता है? ए, ओ, औ।
ठीक है। लेकिन मूल दीर्घ स्वर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारा मूल दीर्घ स्वर होता है वो कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। अगर कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कहा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। इनका अंतर देखिएगा। और कभी कभी दोस्तों देखिए, मूल रूप से हम बताएं आपको, मात्रा के आधार पर स्वर 2 ही होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। ह्रस्व को लघु कहते हैं और इसको दीर्घ वाले को गुरु कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में अगर ना दिया रहे तो वहाँ पर प्रलुप्त स्वर हो जाएगा। प्रलुप्त स्वर दोस्तों ये होता है जिसमें, अब इसका डिफिनेशन ऐसे भी हो सकता है, परिभाषा दोस्तों, कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा के आवश्यक समय लगता है। कितना मात्रा का लगता है, 1 मात्रा का, ठीक है। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। इसके उच्चारण में कितने मात्रा का स्वर लगता है, ह्रस्व के 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है। अब प्रलुप्त में क्या हो जाता है, 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ओम राम, तो जब नाटक उटक किया जाता है, ठीक है, नाटक खेला जाता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो एकदम ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ह्रस्व कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये था मात्रा के आधार पर। अब हम देखेंगे दोस्तों जीव के आधार पर, ठीक है। जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो ये होता है अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है, जीव के आधार पर। तो अग्रस्वर क्या होता है, इसमें जीव का आगे वाला भाग उठता है, ठीक है। जीव के आगे का भाग उठता है तो उसे अग्रस्वर कहते हैं। मध्य भाग उठता है तो मध्य स्वर कहते हैं। पश्च भाग उठता है तो पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का बहुत आसान सा ट्रिक है दोस्तों। आप सिर्फ किसको याद कर लीजिए, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन होता है, अ होता है। क्या होता है, मध्य स्वर अ होता है। जब ये मध्य स्वर अ होता है, देखिए मध्य स्वर आपको याद हो गया। पश्च स्वर याद करना आसान है, जिसमें 3 वाला बनता है, ठीक है, जिसमें से 3 की आकृति बनती है, वो सब क्या होता है, पश्च स्वर। जैसे देखिए आ में, ठीक है, 3 बना है, ऊ में 3 बना है, बड़ा ऊ में 3 बना है, ओ में 3 बना है, औ में 3 बना है, और एक चाक बिंदी वाला जो होता है इसमें भी कितना बना है, 3 बना हुआ है। तो अगर मध्य स्वर आप याद कर ले रहे हैं, अ होता है, और 3 की आकृति वाला पश्च स्वर होता है, तो जो बाकी बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, अग्रस्वर। तो अग्रस्वर कौन कौन हो जाएंगे, ई, बड़ी ई, ए और अ हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान में रखना कि मध्य स्वर क्या होता है, अ होता है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब पश्च स्वर क्या होगा, जिसमें 3 की आकृति बनेगी वो पश्च स्वर होगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अग्रस्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर ये भी कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। ये पहला होता है विपरीत होता है। विपरीत क्या होता है, विपरीत में ये जो हमारा स्वर के उच्चारण में, ठीक है, जो ये स्वर होते हैं इनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। क्या होता है, मुख द्वार के तरफ कैसा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। और ये क्या, इसके उदाहरण क्या हैं दोस्तों, आ, ठीक है। जो आ होता है वो क्या होता है, विपरीत स्वर होता है। अभी हम आपको ट्रिक से समझा दे रहे हैं, पहले इतना आप समझ लीजिए आपको कैसे याद करना, ठीक है। अर्ध विपरीत क्या होता है, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है। एक कौन होता है, अ होता है, ए होता है, औ होता है, और एक चाक बिंदी वाला होता है, ठीक है। उसके बाद आता है संवृत्त। संवृत्त क्या होता है, उच्चारण में, संवृत्त के उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। देखिए विपरीत में खुला रहता है, संवृत्त में बंद रहता है, ठीक है। इसी तरह विपरीत अगर एक खुला रहता है, विपरीत मतलब आधा खुला रहता है, संवृत्त मतलब बंद रहता है, संवृत्त मतलब आधा बंद रहता है, ठीक है। संवृत्त के उदाहरण कौन कौन है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और अर्ध संवृत्त क्या होता है, ए और ओ होता है। अब दोस्तों इसको आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर इसको ट्रिक दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक से आप देख लीजिए कैसे इसको याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है, ओ होता है, बड़ा ओ होता है, इसमें री नहीं काउंट किया जाता है। उसके बाद ए होता है, अ होता है, ओ होता है, औ होता है, और ए आ होता है, चाक बिंदी वाला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा आ होता है, ये क्या कहलाता है, विपरीत कहलाता है। इसके बाद जो ये 4 बचा है, ये क्या कहलाता है, संवृत्त कहलाता है, ठीक है। ये हमारा विपरीत हो गया, ये संवृत्त हो गया। उसके बाद देखिए बचा कौन सा दोस्तों, ए, अ वाला, ठीक है, और ए वाला, ठीक है, और आ वाला।
ये हमारा और ये वाला, ठीक है। ये चार क्या कहलाए जाएंगे, ये अर्ध विपरीत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, देखिए ये वाला, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, अर्ध संवृत कहलाएंगे। अब जो बचा, ठीक है, अब बचा कौन है, यही तो दो बचा है, यही तो दो बचा है भाई, ए और ओ, ये क्या कहलाएंगे, अर्ध संवृत कहलाएंगे। आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ए लिखना है, फिर आ लिखना है, फिर ई लिखना है, फिर बड़ी ई लिखना है, फिर ओ लिखना है, बड़ा ओ लिखना है, री नहीं लिखना है। फिर उसके बाद ए लिखना है, आई लिखना है, ओ लिखना है, औ लिखना है और आ लिखना है, एक चाक बिंदी वाला, ठीक है। तो इसको आपको विवृत हो जाएगा, ठीक है, पहला छोड़ के, ठीक है, ये विवृत हो गया, ये संवृत हो गया, ठीक है। उसके बाद ए, उसके बाद ए, ठीक है, उसके बाद आओ ये वाला दोनों, ठीक है। अब ये चारों क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत हो जाएंगे, ये चारों क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत। बाकी जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, अर्ध संवृत हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अर्ध संवृत हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें हम आपको समझा दिए हैं। उसके बाद कभी कभी इसमें पूछता है कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, जो ई और ई होता है, दो ही स्वर होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, यानी स्त्रीलिंग पूछा था, ठीक है। तो ई और ई क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि देखिए जैसे आ ई उ री ए ओ अंग है, ठीक है। इसमें कौन सा कंठ होता है, कौन सा तालु होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए कि जो शुरू स्टार्ट के दो होते, ठीक है, ये वाले दो, एक क्या कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, तालु कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, दोनों ओष्ठ कहलाते हैं। और जो री होता है ये मूर्धन्य कहलाता है, ठीक है, ये मूर्धन्य कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कंठ हो गए, ये तालु हो गए, ठीक है, ये ओष्ठ हो गए और ये क्या हो गया, मूर्धन्य हो गए, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि ये चारों क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। जो अंग होता है दोस्तों, ये भी हमारे कंठ में ही आ जाता है, ठीक है। अब बाकी बचा एक चार, ठीक है, ये चार जान ही रहे हैं, इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो संयुक्त मतलब दो से मिला ही होगा, तो इसमें दो आते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए ये जो है और ये आय, ठीक है, ए कैसे बना होता है, ए प्लस ए से, कैसे बना होता है, ए प्लस ए से, और ए किससे मिलकर बना होता है, ए प्लस ए से, ठीक है। आय अभी ऊपर पढ़े हैं कि ए प्लस ए से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं जब दो से मिलकर बनेगा तो क्या होगा, ये ए को क्या बोला जाता है, ए और आ को क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए और आ को कंठ बोला जाता है। और ई को क्या बोला जाता है, यहाँ पढ़े हैं, ई और बड़ी ई को क्या बोला जाता है, तालु। तो कंठ है, ये क्या हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा, ये तालु। इसलिए ए और ए को क्या बोला जाता है, कंठ प्लस के तालु। क्या बोला जाता है दोस्तों, कंठ प्लस के तालु बोला जाता है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों, जैसे एक कंठ लिखा है, ए और आ बता रहे हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जो ये पहला ए होता है ये ह्रस्व कंठ होता है। क्या होता है, ह्रस्व कंठ होता है। और जो आ होता है ये दीर्घ कंठ होता है, ठीक नहीं, सॉरी, ये ह्रस्व होता है, ह्रस्व कंठ होता है और ये दीर्घ कंठ होता है। इसी तरह ये ह्रस्व तालु होता है और ये दीर्घ तालु होता है। ये क्या होता है, ह्रस्व ओष्ठ होता है और ये दीर्घ ओष्ठ होता है। और ये तो मूर्धन्य स्वर होता ही है, ठीक है। तो जो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे ए और ए होता है क्या होता है, कंठ प्लस के तालु। यहाँ आपको हम ए वर्ड का विच्छेद करके बता दें, ठीक है। इसी तरह ओ जो होता है ये किससे मिलके बनता है, ए प्लस ओ से मिलके बना होता है। जो अ होता है ये ए प्लस ओ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ए और ओ आया है, तो ए को हम जानते हैं क्या, ए क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। यहाँ पर आप पढ़े हैं कि ए क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। और क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा प्लस के ओष्ठ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। तो जो ओ और औ होता है वो क्या होता है, कंठ और कंठ प्लस ओष्ठ होते हैं। कंठ क्या कहलाते हैं, कंठ प्लस के ओष्ठ कहलाते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, ये वाला आप तो व्यंजन में पढ़ेंगे लेकिन नहीं, आप स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो यह होता है वह होता है, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं।
दोस्तों अगर ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जितने हमने आपको यहाँ पे बताया है, तो अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। चलिए ये प्रैक्टिस सेट को देखा जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। स्वर कैसे हैं? दीर्घ हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दोस्तों अय आ गया है, ये क्या होता है? ह्रस्व होता है। इसमें भी अय आ गया है, ह्रस्व होता है। और इसमें री आ गया, ये भी क्या होता है? ह्रस्व। ह्रस्व के बारे में बताएं, 4 क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं, ठीक है। तो बाकी कौन बचा? ए, यहीं आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ए ओ और ए ई, ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आप यहाँ से 3 छाट लीजिए, यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर आप आपका स्टार्टिंग का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। इसमें कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं वाला तो जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है दीर्घ स्वर्ग नहीं है। भाई दीर्घ स्वर नहीं है तो पूछ रहा है कि ह्रस्व कौन है, ठीक है। तो ह्रस्व कौन होता है? ई होता है। आपको पता है ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आपका अय होता है, ठीक है, उसके बाद ई होता है, ऊ होता है और री होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा स्वर कंठ तालब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 नाम है, कंठ प्लस के तालब, ठीक है, यानी कंठ प्लस के तालु। तो कंठ प्लस तालु कौन होता है? आपको हम बताए थे ए होता है, ठीक है। ए को हम बताए थे वहाँ पर कि ए किससे मिलकर बना होता है? अय प्लस ई से मिलकर बना होता है। अय क्या होता है? कंठ होता है। ई क्या होता है? तालु होता है। तो कंठ प्लस तालु क्या हो जाएगा? ए होता है, ठीक है। कंठ प्लस तालु क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को हम छुपा दे रहे हैं ऑप्शन, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इसमें कह रहा है कि संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है। तो दोस्तों हम बताए थे कि जो ए होता है, अय होता है, ओ होता है और औ होता है, ठीक है। यही क्या होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो बचा कौन? ये क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर होता है, ओ, ठीक है। ये क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी लिए गए किसी ने एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब जीव वाले बताए थे दोस्तों, अग्र स्वर होता है, पश्च स्वर होता है और मध्य स्वर होता है। तो कौन नहीं आएगा? विपरीत स्वर, ठीक है। ये मुख खुलने के आधार पर होता है, ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर होता है। तो डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। बताना है इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ए होता है, ठीक है, और ओ होता है, ठीक। कह रहा है इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ए होता है और ये ओ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा, दीर्घ के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन हम बताए थे, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। अगर आप लास्ट के जो बताए थे उसमें जो 7 था, ठीक है, लास्ट के जो 7 था वो सभी दीर्घ के अंतर आते हैं, लेकिन उसमें भी ये 4 क्या बताए थे? उसमें संयुक्त स्वर होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो दीर्घ कौन हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। जो शुरू में बताए हैं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या। अब इसमें स्वरों की संख्या देखिए, कई लोग ऐसे टिक करेंगे, स्वरों की संख्या 11 मार के चले आएंगे। भाई इसमें कह रहा है ह्रस्व स्वरों की, ना कि स्वरों की। जब स्वरों की संख्या पूछेगा तब 11 होगा, लेकिन ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या का कितना होता है? 4। बार बार याद कीजिए, अय होता है, ई होता है, ओ होता है और री होता है, ठीक है। ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो अंग अ होता है, ए वाला, जिसको अयोग आ कहते हैं, ठीक है, ये प्रयोग तो स्वर की तरह किया जाता है, लेकिन इसमें स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो दोस्तों इसको बताएं, ए आय का उच्चारण कहाँ होता है, कंठ प्लस के तालु। ठीक है, कहाँ होता है इसका, कंठ प्लस के तालु। तो देखिए कंठ और तालव्य ही तो है, कंठ प्लस के तालु, कंठ प्लस के तालु। आपको ए और आय का उच्चारण बताएं तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से होता है। भाई व्यंजनों के उच्चारण में इसका सहायता किया जाता है। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता होता है, ना कि स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता पड़ता है। तो स्वरों का उच्चारण शुरू में ही बताए हैं बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। अगला है दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है। ठीक है, हर्ष से दुगना लगता है तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ। हम बताए थे हर्ष को लघु कहते हैं और जो हर्ष को क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु। तो इसमें ही तो पूछ रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा लगता है, दो मात्रा मतलब दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। और दीर्घ को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। जब आप मात्रा काउंट करेंगे तो हर्ष को एक मात्रा से दिखाया जाता है। ठीक है, हर्ष को एक और दीर्घ को दो मात्रा, इसका ऐसे यस बनाया जाता है। ठीक है, जब हम आपको छंद बताएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे काउंट किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, स्वर का तो आप जान ही रहे हैं, हर्ष होता है, प्लुप्त होता है, संयुक्त होता है, ये तो पढ़े ही हो। हर्ष भी बताए हैं, संयुक्त भी बताए हैं, प्लुप्त भी बताए हैं, लेकिन द्वितीय स्वर में नहीं आता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें पूछ लिया है ना, अभी बताए हैं कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कौन होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं उसमें हम बताए थे दोस्तों, आ होता है। ठीक है, और क्या होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ओ होता है, ये मूल होते हैं। तो देखिए इसमें ओ भी आ गया, ठीक है, बड़ी ई भी आ गया और बड़ा आ भी आ गया। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, ओ क्या होता है आपका, संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों दो ही होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ठीक है, प्लुप्त को स्वर नहीं माना जाता, लेकिन अगर दो नहीं दिया रहेगा तब आप मानेंगे। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, 2 ही ऑप्शन माना गया था। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर दोस्तों कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, अग्र पश्च और अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। शुरू में ही हमको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है, पूछा है कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों जो हमारा ए होता है, ये संयुक्त स्वर होता था, ए और ए भी क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ये क्या होता है, हर्ष स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर कौन बचा, बड़ी ई बचा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ध्यान से इन सब क्वेश्चनों को देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे एग्जाम में। इसमें पूछा है ओष्ठ बड़ कौन सा है। ठीक है, ओष्ठ बड़ कौन सा है, तो हम बताए थे जो ऊ होता है और बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ कौन से होते हैं, वो ओष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा है कि अर्ध विवृत स्वर हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से अर्ध विवृत स्वर हैं। तो दोस्तों अर्ध विवृत स्वर कौन होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो हम वहाँ पर आपको समझाए थे ऐसे लिख के, फिर से हम आपको समझा देते हैं कि ए लिखना है आपको, फिर आ लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर बड़ी ई लिखना है। ठीक है, फिर ऊ लिखना है, फिर बड़ा ऊ लिखना है, री नहीं लिखना था आपको, ए लिखना है, फिर ए लिखना है, ओ लिखना है,
फिर औ लिखना है। क्या लिखना है? औ लिखना है। तो बताए थे दोस्तों आ जो होता है ये क्या होता है? विपरीत होता है। बाकी जो 4 बचता है क्या होता है? संवृत होता है। ठीक है, ये क्या होता है? संवृत होता है। अब बताए थे ये वाला, देखिए आय बताए थे, ए बताए थे और औ वाला बताए थे। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके? ये अर्ध विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? ये अर्ध विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध विपरीत। तो देखिए अर्ध विपरीत कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में ये दिया है? बी वाला हो जाएगा। तो अर्ध विपरीत कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ पर देख लीजिए बी दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। इसमें पूछा है कंठ तालव्य। तो भाई कंठ प्लस तालव्य, कंठ और तालु से कौन मिलके बना होता है? ए और आई बना होता है। ए और आई बना होता है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हम व्यंजन का भी क्वेश्चन करवाएंगे, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं और जीएस के क्वेश्चन सब करवाएंगे दोस्तों। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आपको बताना इसमें से दीर्घ स्वर कौन है। तो आप जान ही रहे ए, ऐ और ओ ये संयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? ये संयुक्त होते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका? पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा है कंठ वर्ग है। तो बताए थे जो अ होता है और आ होता है ये क्या होते हैं? कंठ होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा तेज़ी से बढ़ाते हैं दोस्तों स्पीड। कह रहा है कि बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्रलुप्त क्या होते हैं? तो दोस्तों क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मध्य स्वर कहते हैं। तो हम बताए थे मध्य स्वर भैया आपको याद कर लेना है। किसको बोला जाता है? अय। अय को क्या बोला जाता है? मध्य स्वर बोला जाता है, जिसमें 3 की आकृति बनती है वो उपस्वर होता है। बाकी जो बचता है कौन कौन बचता है? ई। ठीक है, ई और कौन सा बताए थे? ठीक है, कौन सा बताए थे दोस्तों? आ नहीं, आ भी तो बनता है। आ ई उ री ए बताए थे। ए और ए। ठीक है, ई उ ये सब ये चारों क्या होते हैं? अग्रस्वर होते हैं। अ मध्य होता है। बाकी जिसमें 3 की आकृति बनता है उसको पश्चर कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसमें डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछ रहा है। बस एक बार आपका तैयार हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। एक का उच्चारण स्थान क्या हो जाए? तो क्या हो जाएगा? कंठ प्लस के तालव्य हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो भाई जो इयाँ होता है, ठीक है, छ जय झ इयाँ, ये क्या होता है? व्यंजन होता है। तो ये क्या होता है? व्यंजन, ना कि स्वर। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ठीक है, कंठ और तालु कौन होते हैं? ए और ऐ होता है। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर कौन कौन होता है? री तो होगा ही नहीं। ठीक है, और आ ये दीर्घ स्वर होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐ जो होता है ये हमारा क्या होता है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा संयुक्त स्वर कौन हो जाएगा? ए ऐ ओ आओ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? संयुक्त स्वर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा है कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो आप अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें पूछा है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए हम बताए थे ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं? ऊ और बड़ा ऊ होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दीर्घ लिख दिया है तो कौन सा हो जाएगा? ये ह्रस्व होता है, ये भी बताए थे, और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आपको बताए थे इन दोनों को ओष्ठ बोलते हैं, लेकिन इसको ह्रस्व बोलते हैं, इस बड़े वाले को दीर्घ बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? क्या है? कंठ प्लस तालु। तो कंठ तालु तो बता चुके हैं, ए और ऐ होता है। ठीक है,
कंठ तालु। तो बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि मूर्धन ह्रस्व स्वर कौन है। तो दोस्तों वहाँ पर लिखाते हो तो बताए थे जो री होता है ये मूर्धन ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, री जी होता है क्या होता है, मूर्धन ह्रस्व स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ध्वनियाँ न स्वर न व्यंजन होती है ये अयोगवा कहलाते हैं। जैसे ये होता है ना अंग, एक अंग होता है, एक कह होता है, ये सब अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, ये न स्वर होते हैं ना व्यंजन में आते हैं। उसके बाद इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। दोस्तों री की मात्रा जिसमें ये नीचे रहता है, जैसे वृष्टि में देखिए ये वाला ये री पढ़ा जाता है। ठीक है, ये वाला ये जिसमें नीचे ऐसे रहेगा, जैसे वृष्टि में नीचे ये री पढ़ा जाता है। बाकी देखिए रिपु में र है, वर्षा में र है, क्रिया में र है, लेकिन वृष्टि में क्या है, री है। तो री की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है, वृष्टि में। जहाँ पर नीचे लगा रहेगा वहीं री होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें संवृत्त स्वर कौन सा है। पूछ रहा है कि संवृत्त कौन सा है। तो दोस्तों हम बताए थे एक होता है क्या होता है, विपरीत होता है। आ क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, हम बताए थे जो आ होता है ये विपरीत होता है। इसके जो बगल में ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ होता है, ये क्या होता है, संवृत्त होता है। तो यही चारों क्या होते हैं, संवृत्त होते। इसमें देखिए चारों कौन सा मिल रहा कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई मिल गया है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, संवृत्त होता है। आप स्टार्टिंग के जो वीडियो समझाएं वहाँ से आप देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा स्वर से। ठीक, उसके बाद पूछा है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण बताइए। देखिए इसमें कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ कौन सा होता है, आपको हम बताए थे कि जो हमारा ओ होता है। ठीक है, क्या होता है, ओ होता है और आओ होता है। ठीक है, यही हमारे दोनों क्या होते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ होते हैं। तो इसमें देखिए यही तो आओ मिल गया ना। ठीक है, आओ मिल गया, हमारा क्या होता है, कंठ ओष्ठ होता है। ठीक है, कंठोष्ठ यही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण क्या है। कंठ तालव्य कौन होगा, ए होगा और ए आय होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए। दोनों दोस्तों ये दोनों आपस में दीर्घ होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये देखना नहीं कि इसमें क्योंकि दीर्घ के अंतर्गत आते हैं ना, हर्ष तो इसमें कोई होता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ नहीं देंगे, तो चाहे ये दिया रहेगा कंठ और तालव्य लिख देगा तो चाहे ये देगा चाहे ये देगा। तो ये दिया है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होता। ठीक है, तो स्वर के बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है देखिए बहुत आसान पूछा है, री क्या है, री तो बताए हैं स्वर होता है। स्वर किस प्रकार का स्वर होता है दोस्तों, ये हर्ष होता है। कैसा होता है, हर्ष स्वर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में र व्यंजन नहीं है। र व्यंजन नहीं है तो बताएं दोस्तों, जहाँ पर भी नीचे रहेगा वहाँ री होता है ना कि र होता है। तो र व्यंजन नहीं कहाँ किस में है, मातृभूमि में, क्योंकि देखिए यहाँ पर नी री है बना हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अय के उच्चारण में, तो अय के उच्चारण में क्या होता है, कंठ होता है और तालु होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कंठ प्लस के तालु हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान हो, ही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। बताए थे आपको ई और ई। ठीक है, ई और बड़ी। ठीक है, ई और बड़ी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग नहीं होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन समझ में आ गया होगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसे ही इस पे 100 लाइक पूरे होंगे वैसे ही व्यंजन से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। स्वर कैसे हैं? दीर्घ हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दोस्तों अ आ गया है, ये क्या होता है? ह्रस्व होता है। इसमें भी आ गया है, ह्रस्व होता है। और इसमें री आ गया, ये भी क्या होता है? ह्रस्व। ह्रस्व के बारे में बताएं, 4 क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। ठीक है, तो बाकी कौन बचा? ए, यहीं आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ए ओ और ए ई, ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। आप यहाँ से 3 छाट लीजिए, यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर आप आपका स्टार्टिंग का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। इसमें कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं वाला तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है दीर्घ स्वर्ग नहीं है। भाई दीर्घ स्वर नहीं है तो पूछ रहा है कि ह्रस्व कौन है। ठीक है, तो ह्रस्व कौन होता है? ई होता है। आपको पता है ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आपका आय होता है। ठीक है, उसके बाद ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा स्वर कंठ तालब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 नाम है, कंठ प्लस के तालब। ठीक है, यानी कंठ प्लस के तालु। तो कंठ प्लस तालु कौन होता है? आपको हम बताए थे ए होता है। ठीक है, ए को हम बताए थे वहाँ पर कि ए किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस ई से मिलकर बना होता है। और अ क्या होता है? कंठ होता है। ए क्या होता है? तालु होता है। तो कंठ प्लस तालु क्या हो जाएगा? ए होता है। ठीक है, कंठ प्लस तालु क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को हम छुपा दे रहे हैं ऑप्शन, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इसमें कह रहा है कि संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से संयुक्त स्वर नहीं है। तो दोस्तों हम बताए थे कि जो ये होता है, अ होता है, ओ होता है और औ होता है। ठीक है, यही क्या होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो बचा कौन? ये क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर होता है, ओ। ठीक है, ये क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन जितने भी लिए गए किसी ने एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब जीव वाले बताए थे दोस्तों, अग्रस्वर होता है, पश्चर होता है और मध्य स्वर होता है। तो कौन नहीं आएगा? विपरीत स्वर। ठीक है, ये मुख खुलने के आधार पर होता है। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर होता है, तो डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। बताना है इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा ए होता है, ठीक है, और ओ होता है। ठीक, कह रहा है इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ए होता है और ये ओ, ये क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ध्यान रखिएगा, दीर्घ के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन हम बताए थे, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। अगर आप लास्ट के जो बताए थे उसमें जो 7 था, ठीक है, लास्ट के जो 7 था वो सभी दीर्घ के अंतर आते हैं, लेकिन उसमें भी ये 4 क्या बताए थे? उसमें संयुक्त स्वर होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। तो दीर्घ कौन हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, जो शुरू में बताए हैं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या। अब इसमें स्वरों की संख्या देखिए, कई लोग ऐसे टिक करेंगे, स्वरों की संख्या 11 मार के चले आएंगे। भाई इसमें कह रहा है सिर्फ ह्रस्व स्वरों की, ना कि स्वरों की। जब स्वरों की संख्या पूछेगा तब 11 होगा, लेकिन ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या को कितना होता है? 4। बार बार याद कीजिए, अ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो अंग अ होता है, ए वाला, जिसको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है, ये प्रयोग तो स्वर की तरह किया जाता है, लेकिन इसमें स्वर में काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो दोस्तों इसको बताएं, ए आय का उच्चारण कहाँ होता है? कंठ प्लस के तालु। ठीक है, कहाँ होता है इसका? कंठ प्लस के तालु। तो देखिए कंठ और तालु यही तो है,
कंठ प्लस के तालु, कंठ प्लस के तालु आपको ए और ए का उच्चारण बताएं तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से होता है। भाई व्यंजनों के उच्चारण में इसका सहायता किया जाता है, ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता होता है, ना कि स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की सहायता पड़ता है। तो स्वरों का उच्चारण शुरू में ही बताए हैं बिना किसी की सहायता से होता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। अगला है दोस्तों कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है, ठीक है। हर्ष से दुगना लगता है तो उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ। हम बताए थे हर्ष को लघु कहते हैं और जो हर्ष को क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु। तो इसमें ही तो पूछ रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगता है, 2 मात्रा मतलब दीर्घ स्वर की बात कर रहा है। और दीर्घ को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। जब आप मात्रा काउंट करेंगे तो हर्ष को 1 मात्रा से दिखाया जाता है, ठीक है। हर्ष को 1 और दीर्घ को 2 मात्रा, इस कैसे ऐसे यस बनाया जाता है, ठीक है। जब हम आपको छंद बताएंगे तो उसमें बता देंगे कैसे काउंट किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। स्वर का तो आप जान ही रहे हैं, हर्ष होता है, प्लुप्त होता है, संयुक्त होता है, ये तो पढ़े ही हो। हर्ष भी बताए हैं, संयुक्त भी बताए हैं, प्लुप्त भी बताए हैं, लेकिन द्वित्व स्वर में नहीं आता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें पूछ लिया है ना, अभी बताए हैं कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कौन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं उसमें हम बताए थे दोस्तों, आ होता है, ठीक है, और क्या होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ओ होता है, ये मूल होते हैं। तो देखिए इसमें ओ भी आ गया, ठीक है, बड़ी ई भी आ गया और बड़ा आ भी आ गया। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, ओ क्या होता है आपका, संयुक्त स्वर होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितनी प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों दो ही होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, ठीक है। प्लुप्त को स्वर नहीं माना जाता, लेकिन अगर 2 नहीं दिया रहेगा तब आप मानेंगे, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, 2 ही ऑप्शन माना गया था। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर दोस्तों कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, अग्र पश्च और अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। शुरू में ही हमको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है, पूछा है कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों जो हमारा ए होता है ये संयुक्त स्वर होता था, ए और ए भी क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ये क्या होता है, हर्ष स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर कौन बचा, बड़ी ई बचा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ध्यान से इन सब क्वेश्चनों को देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे एग्जाम में। इसमें पूछा है ओष्ठ बड़ कौन सा है, ठीक है। ओष्ठ बड़ कौन सा है, तो हम बताए थे जो ऊ होता है और बड़ा ऊ, ठीक है। ऊ और बड़ा ऊ कौन सा होते हैं, वो ओष्ठ होते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पूछा है कि अर्ध विपरीत स्वर हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से अर्ध विपरीत स्वर हैं। तो दोस्तों अर्ध विपरीत स्वर कौन होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो हम वहाँ पर आपको समझाए थे ऐसे लिख के, फिर से हम आपको समझा देते हैं कि ए लिखना है आपको, फिर आ लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर बड़ी ई लिखना है, ठीक है, फिर ऊ लिखना है, फिर बड़ा ऊ लिखना है, री नहीं लिखना था आपको, ए लिखना है, फिर ए लिखना है, ओ लिखना है, फिर औ लिखना है। क्या लिखना है, औ लिखना है। तो बताए थे दोस्तों आ जो होता है ये क्या होता है, विपरीत होता है। बाकी जो 4 बचता है क्या होता है, संवृत होता है, ठीक है। ये क्या होता है, संवृत होता है। अब बताए थे ये वाला, देखिए आए बताए थे
ए बताए थे और अ वाला बताए थे, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके, ये अर्ध विपरीत होते हैं। क्या होते हैं ये, अर्ध विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध विपरीत। तो देखिए अर्ध विपरीत कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में ये दिया है, बी वाला हो जाएगा। तो अर्ध विपरीत कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। यहाँ पर देख लीजिए बी दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पूछा है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसमें पूछा है कंठ तालव्य। तो भाई कंठ प्लस तालव्य, कंठ और तालु से कौन मिलके बना होता है, ए और आई बना होता है, ए और आई बना होता है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हम व्यंजन का भी क्वेश्चन करवाएंगे, हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं और जीएस के क्वेश्चन सब करवाएंगे दोस्तों। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा चैनल पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। आपको बताना इसमें से दीर्घ स्वर कौन है। तो आप जान ही रहे ए, ऐ और ओ ये संयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, ये संयुक्त होते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा है कंठ वर्ग है। तो बताए थे जो अ होता है और आ होता है ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा तेज़ी से बढ़ाते हैं दोस्तों स्पीड। कह रहा है कि बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्रलुप्त क्या होते हैं। तो दोस्तों क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मध्य स्वर कहते हैं। तो हम बताए थे मध्य स्वर भैया आपको याद कर लेना है। किसको बोला जाता है, अय को क्या बोला जाता है, मध्य स्वर बोला जाता है। जिसमें 3 की आकृति बनती है वो पश्चर होता है। बाकी जो बचता है, कौन कौन बचता है, ई, ठीक है, ई और कौन सा बताए थे, ठीक है, कौन सा बताए थे दोस्तों, आ नहीं, आ भी तो बनता है, आ ई उ री, ए बताए थे, ए और ए, ठीक है। ई उ ये सब, ये चारों क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। अ मध्य होता है। बाकी जिसमें 3 की आकृति बनता है उसको पश्चर कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछ रहा है। बस एक बार आपका तैयार हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। एक का उच्चारण स्थान क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कंठ प्लस के तालव्य हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो भाई जो इयाँ होता है, ठीक है, छ जय झ इयाँ, ये क्या होता है, व्यंजन होता है। तो ये क्या होता है, व्यंजन, ना कि स्वर, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ठीक है। कंठ और तालु कौन होते हैं, ए और ऐ होता है, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कौन कौन होता है, री तो होगा ही नहीं, ठीक है। और आ, ये दीर्घ स्वर होता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐ जो होता है ये हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा संयुक्त स्वर कौन हो जाएगा, ए ऐ ओ आओ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, संयुक्त स्वर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा है कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो आप अब देखिए यहाँ पर UPSI 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ के सारे क्वेश्चन हैं। इसमें पूछा है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए हम बताए थे ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं, ऊ और बड़ा ऊ होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दीर्घ लिख दिया है तो कौन सा हो जाएगा, ये ह्रस्व होता है, ये भी बताए थे। और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आपको बताए थे इन दोनों को ओष्ठ बोलते हैं, लेकिन इसको ह्रस्व बोलते हैं, इस बड़े वाले को दीर्घ बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्या है, कंठ प्लस तालु। तो कंठ तालु तो बता चुके हैं, ए और ऐ होता है, ठीक है। कंठ तालु तो बहुत आसान है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि मूर्धन ह्रस्व स्वर कौन है। तो दोस्तों वहाँ पर लिखाते वक्त तो बताए थे जो री होता है ये मूर्धन ह्रस्व स्वर होता है, ठीक है। री जी होता है, क्या होता है, मूर्धन ह्रस्व स्वर होता है।
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ध्वनियाँ न स्वर न व्यंजन होती है ये अयोगवा कहलाते हैं। जैसे ये होता है ना अंग, एक अंग होता है, एक कह होता है, ये सब अयोगवा कहलाते हैं। ठीक है, ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन में आते हैं। उसके बाद इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। दोस्तों री की मात्रा जिसमें ये नीचे रहता है, जैसे वृष्टि में देखिए ये वाला ये री पढ़ा जाता है। ठीक है, ये वाला ये जिसमें नीचे ऐसे रहेगा, जैसे वृष्टि में नीचे ये री पढ़ा जाता है। बाकी देखिए रिपु में र है, वर्षा में र है, क्रिया में र है, लेकिन वृष्टि में क्या है, री है। तो री की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है, वृष्टि में। जहाँ पर नीचे लगा रहेगा वहीं री होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें संवृत्त स्वर कौन सा है। पूछ रहा है कि संवृत्त कौन सा है। तो दोस्तों हम बताए थे एक होता है, क्या होता है, विपरीत होता है। आ क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, हम बताए थे जो आ होता है ये विपरीत होता है। इसके जो बगल में ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ होता है, ये क्या होता है, संवृत्त होता है। तो यही चारों क्या होते हैं, संवृत्त होते। इसमें देखिए चारों कौन से मिल रहा कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई मिल गया है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, संवृत्त होता है। आप स्टार्टिंग के जो वीडियो समझाएं वहाँ से आप देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा स्वर से। ठीक, उसके बाद पूछा है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण बताइए। देखिए इसमें कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ कौन सा होता है, आपको हम बताए थे कि जो हमारा ओ होता है। ठीक है, क्या होता है, ओ होता है और आओ होता है। ठीक है, यही हमारे दोनों क्या होते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ होते हैं। तो इसमें देखिए यहीं तो आओ मिल गया ना। ठीक है, आओ मिल गया, हमारा क्या होता है, कंठ ओष्ठ होता है। ठीक है, कंठोष्ठ यही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण क्या है। कंठ तालव्य कौन होगा, ए होगा और ए आय होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए। दोनों दोस्तों ये दोनों आपस में दीर्घ होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये देखना नहीं कि इसमें क्योंकि दीर्घ के अंतर्गत आते हैं ना, हर्ष तो इसमें कोई होता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ नहीं देंगे, तो चाहे ये दिया रहेगा कंठ और तालव्य लिख देगा तो चाहे ये देगा चाहे ये देगा। तो ये दिया है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होता। ठीक है, तो स्वर के बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है, देखिए बहुत आसान पूछा है, री क्या है, री तो बताए हैं स्वर होता है। स्वर किस प्रकार का स्वर होता है दोस्तों, ये हर्ष होता है। कैसा होता है, हर्ष स्वर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में र व्यंजन नहीं है। र व्यंजन नहीं है तो बताएं दोस्तों, जहाँ पर भी नीचे रहेगा वहाँ री होता है ना कि र होता है। तो र व्यंजन नहीं कहाँ किस में है, मातृभूमि में, क्योंकि देखिए यहाँ पर री है बना हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अय के उच्चारण में, तो अय के उच्चारण में क्या होता है, कंठ होता है और तालु होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, कंठ प्लस के तालु हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान वही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्या वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। बताए थे आपको ई और ई। ठीक है, ई और बड़ी। ठीक है, ई और बड़ी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ये पुल्लिंग नहीं होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन समझ में आ गया होगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही इस पे 100 लाइक पूरे होंगे वैसे ही व्यंजन से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।